आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोधपुर उत्तर की लोकप्रिय महापौर श्रीमती कुंती देवड़ा जी परियार, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सुभाष जी गहलोत, मनोहर पुस्तक भंडार के ऑनर सुनील जी गहलोत, संगीता जी और जितने भी अभिभावक आज इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और आप इतनी बड़ी संख्या में हो। मैंने अभी सुनील जी से मजाक में कहा कि अरे यहाँ इतने सारे लोग भी रहते हैं क्या। कार्यक्रम के बीच में कोई भी भाषण होता है तो बहुत बुरा लगता है और पेरेंट्स को तो और ही बुरा लगता है। उनके बच्चे प्रस्तुति दे रहे हैं और बीच में खड़ा होकर आ गया भाषण देने वाले। तो भाषण नहीं, 2-3 बातें ही केवल कहने वाला हूं। अगर सुन लेंगे तो आपके बच्चों के लिए ही वो जरूरी बातें हैं और अच्छी बातें हैं। जितने भी अभिभावक हैं उन सबसे पहला निवेदन तो यह है कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूर देते रहना। उसको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस अधिकारी, बिजनेसमैन सब बनाना, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान जरूर बना देना। और इंसान बनाने की पाठशाला जो है वो परिवार ही होती है। इसलिए परिवार में बच्चों को संस्कार देने का काम, और बच्चे वो नहीं करते हैं जो उनके अभिभावक कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो उनके अभिभावक करते हैं। और इसलिए आप अपने करनी से अपने बच्चों को सिखाएं। केवल प्रोडक्ट नहीं बनाएं, बच्चों को प्रोडक्टिव बनाएं। प्रोडक्ट का अगर उदाहरण है, प्रोडक्ट वाला बच्चा केवल पैसे के लिए ही दौड़ेगा, उसको फिर माता पिता, घर परिवार, समाज, राष्ट्र, उसकी कोई चिंता नहीं रहती है। मुंबई के अंदर एक जयंती बहन, राजकोट की जयंती बहन और मुंबई की आशा सानी, दोनों की एक बात बताता हूं। आशा सानी इकलौता बेटा, उसको पढ़ा लिखा के तैयार करती है, IITN बनता है। वो पति का देहांत हो जाता है बीच में उसकी पढ़ाई के दौरान ही। बेटा IIT करने के बाद में अमेरिका सेटल हो जाता है, बड़ा पैकेज होता है। अमेरिका जाने के बाद में सप्ते में एक दिन माँ से बात करता है, फिर महीने में एक बार, फिर 2-2, 3-3 महीने बीत जाता है। एक बार वो मुंबई आता है वापस कोई काम से, तो सोचता है कि जाके अपना फ्लैट देख लेता हूँ, माँ से भी मिल लूंगा। जाता है फ्लैट पे, दरवाजा खटखटाता है, कोई दरवाजा खुलता नहीं। बार बार खटखटाता है, कोई नहीं खोलता है, तो कारपेंटर को बुला के दरवाजे को तोड़ते हैं। भीतर जाके पलंग के ऊपर देखते हैं तो एक कंकाल पड़ा हुआ होता है। उस कंकाल की फोरेंसिक जांच, वैज्ञानिक जांच कराते हैं तो पता चलता है कि ये कंकाल उसकी माँ का है और 1.5 साल पुराना है। प्रोडक्ट की अगर तैयारी करोगे, बच्चों को प्रोडक्ट बनाओगे तो ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, माँ बाप की परवाह नहीं। जयंतीबेन पटेल राजकोट की प्रोफेसर बेटा, जयंतीबेन की छत से गिरने से मृत्यु हो जाती है। पड़ोसियों को शक होता है कि छत पे कैसे ब्रेन हेमरेज हुआ था उसको, और खुद छत पे तो चढ़ के जा ही नहीं सकती। उनको शक हुआ, पुलिस वालों को भी बताया, CCTV कैमरे की फुटेज जांची गई। 7 दिन बाद में जांची, दैनिक भास्कर पे फ्रंट पेज ये न्यूज थी। तो पता चला कि वो बेटा जो है ब्रेन हेमरेज हुआ है, माँ को अब उसकी सेवा करनी पड़ रही है, उसके ऊपर पैसे लग रहा है, तो क्या करें। तो उसको पकड़ के, माँ सूरज को अर्घ लगाना है, सूरज को पानी देना है, चलो छत पे ले जाती है। माँ को छत पे ले जाता है, छत पे ले जाके और उसको धक्का दे देता है। प्रोफेसर ही था वो, पहला बेटा IITN था। इसलिए पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को प्रोडक्ट नहीं बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है। उनको केवल अच्छा बिजनेसमैन बन जा, तुम डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, उसके अलावा अच्छे संस्कारों की शिक्षा उसको देनी है। दूसरी बात है, अपने बच्चे की तुलना नहीं करना, कंपैरिजन नहीं करना, है ना। किसी भी बच्चे से उसने ऐसा किया, ये परसेंटेज लेके आया, वो ऐसा कर रहा है तो तुम ऐसा। हर बच्चे की अलग अलग खूबी है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, और आप सबका बच्चा अपने आप में यूनिक है। मैं तो कई सारी संस्थाओं में जाता हूँ, ऐसी संस्थाओं में भी जाता हूँ जहाँ पर मानसिक रूप से विमंदित बच्चे होते हैं। ऐसी संस्थाओं में जाता हूँ जहाँ बच्चों के किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है। आप अभिभावक सोचिए उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती होगी। आपका बच्चा अगर सही सलामत है
अच्छा है तो समझो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी है। और इसे तुलना मत करिए। और तुलना हर बच्चे में अलग अलग है, किसी में बिजनेसमैन बनने की योग्यता होगी, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अलग अलग खेल के अंदर, साहित्य के अंदर नाम कर सकता है अपना। और तुलना कैसे हो रही है? बंदर और मछली के बीच की तुलना हो रही है। और बंदर और मछली अगर दोनों में एक ही प्रकार का कंपटीशन रखा जाए और उनको कहा जाए कि कौन इस खंबे पे पहले चढ़ेगा, जो इस खंबे पे पहले चढ़ेगा वो विजयी होगा। तो बंदर और मछली के बीच में खंबे पे चढ़ने की अगर कंपटीशन करोगे तो बेचारी मछली तो कैसे चढ़ेगी, बंदर ही चढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चों के बीच में तुलना मत करिए। दूसरी बात ये कहनी थी। तीसरी बात है, अपने बच्चों को मोटिवेशन दीजिए, अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए, उसको तैयार कीजिए। हर समय उसकी चिंता तनाव की बातचीत मत करिए। कई सारी माएँ होती है ना, वो सोचती है बच्चों को कॉम्प्लेन पिला रहे हूँ तो बच्चा एकदम तैयार हो जाएगा। अभी कॉम्प्लेन जो है, दूध में कॉम्प्लेन घोलते घोलते क्या पता ये क्या कर रहा है, कैसे करेगा, स्कूल के अंदर क्या होएगा, इसका बदमाश हो गया, पढ़ता ही नहीं है, समझता ही नहीं, इतनी बार समझा रही हूँ और वो घोल रही है साथ में, और फिर उसको पिला दिया। अभी पता नहीं उसको क्या घोल के पिलाया है। तो विचार जो होता है ना वो बड़े प्रबल होते हैं, इसलिए विचारों को घोल के नहीं पिलाना है। जब भी बच्चा खाना खा रहा हो, बच्चे को दूध पिला रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, उसमें एक पॉजिटिव माहौल बच्चे के लिए रखना बहुत जरूरी है। तो घर में ऐसा वातावरण वो आप बच्चों को दीजिए। मोटिवेशनल बातें घर पे करिए, घर पे बच्चों को प्रेरित कीजिए। प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है। स्कूल 365 दिन साल के होते हैं, उसमें से स्कूल बच्चा अगर गर्मी की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, टेस्ट वगैरह सब हटा दो तो कक्षा में टीचर के सामने जो बच्चा बैठता है वो 365 दिन में से साल के 150 और 160 दिन से ज्यादा नहीं होते हैं। और 150-160 दिन में भी स्कूल में 6 घंटा रहेगा। अब बाकी सारा समय वो घर पे है। रोजाना 6 घंटे हटा दो तो 18 घंटे बच्चा घर पे है। 150 दिन के अलावा, 365 दिन के अलावा बाकी जितने बच्चे 365 दिन में 150 हटा दो, बाकी 150-200 दिन बच्चा जो है वो घर पे है। तो ऐसे समय में घर पे जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सबको ध्यान देना है। आपने एडिशन का नाम सुना होगा। एडिशन ने कितने सारे आविष्कार किए, विश्व का महान वैज्ञानिक बना। और एडिशन जो है, जब वो छोटी कक्षा के अंदर था, 5वीं कक्षा में, तब उसकी स्कूल से एक लेटर लिख के दिया, उसको लिफाफे में डाल के घर जाके अपनी माँ को दे देना। माँ वो लेटर दिखती है खुल के चुपके से ही और फिर अंदर डाल देती है वापस। एडिशन पूछता है कि माँ क्या हुआ, आंखों में आंसू क्यों है, क्या लिखा हुआ है लेटर में? माँ कहती है इस लेटर में लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत होशियार बच्चा है, और ऐसा जो बच्चा है उसको स्कूल मत भेजिए, हमारे स्कूल में मत भेजिए, उसको तो घर पे रखिए या कोई और स्कूल भेजिए, हमारी स्कूल इसके लायक नहीं है। बात गाई गई हो जाती है। एडिशन की माँ उसको तैयार करती है। एडिशन महान वैज्ञानिक बन चुका होता है, माँ का ध्यान हो जाता है। एडिशन अपनी ऑटोबायोग्राफी में सब बातें लिखता है, उसकी ऑटोबायोग्राफी में, आत्मकथा में लिखा हुआ है। और एक दिन एडिशन जो है अपना घर में कोई अलमारी के अंदर ऐसे ही सफाई वफाई कर रहा होता है तो उस लिफाफे पे नजर जाती है जो 5वीं कक्षा में उसको मिला होता है। बड़ी उत्सुकता वक्त उस लिफाफे को वो देखता है, खुल के देखूं क्या लिखा हुआ था, 5वीं कक्षा में क्या लिफाफा मिला था मुझे। और वो लिफाफा खोल के लेटर पढ़ता है, इस बार उसकी आंखों में आंसू होता है। लिफाफे में लिखा हुआ था पत्र के अंदर कि आपका बच्चा जो है बड़ा कमजोर है, मंद बुद्धि का है, इसको जो है स्कूल में मत भेजो, हमारे दूसरे बच्चे भी जो है उनके ऊपर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा, इस बच्चे को तो आप घर पे रखो या कोई दूसरी स्कूल में भेजो। एडिशन की आंखों में आंसू आ जाता है। एडिशन अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मानसिक तौर पे, आप सोचिए, सारे पेरेंट्स ध्यान देना इस बात पे, प्रेरणा में कितनी बड़ी शक्ति होती है। धैर्यवान में बने रहना होगा। एडिशन लिखता है कि एक मानसिक रूप से कमजोर बच्चे को सदी की एक महान प्रेरक मां ने एक महान वैज्ञानिक बना दिया। ये एडिशन खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है। तो तीसरा तो है, घर परिवार के अंदर माता पिता जो है प्रेरणा देने वाले ऐसे बने, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हर बच्चा अपने आप में खास है, अपने आप में यूनिक है। बहुत सारी बातें कहने की है, आप सब समझदार लोग हैं, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा आप अपने बच्चे को बना सकते हैं। और इसमें स्कूल तो अपना ध्यान दे रही है, लेकिन जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। आज के अवसर पर इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।